अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काबिश मेमन। बलूचिस्तान के ज़िले मच में होने वाला जो सानिया है, जिसमें 11 कारकुन बताए जाते हैं जो शहीद हो गए, उनके जो लवाहिकीन हैं वो इस वक्त कोयटा मगरबी बाईपास पर गुज़श्ता 5 दिनों से धरना दिए बैठे हैं। उनके कुछ मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा तो उनका ये है कि वज़ीर आज़म धरने में आए, हमारे मुतालबात सुने। मेरा दोस्त है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन का तालिब इल्म है, कुमैल जिसका नाम है। हमने कुछ सवालात आज बनाए जिस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्यों हज़ारा बरादरी को पिछले कई बरसों से टारगेट किया जा रहा है? क्या वजह है कि इस बरादरी ने क्या कोई जुल्म किया है, किसी को कुछ कहा है? इनको बार बार मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। बसों से उतार के कभी मारा जाता है, कभी मुहर्रम और लड़ाम में जुलूसों पर हमले किए जाते हैं। आशूरा के जुलूस पर जो कराची में हमला हुआ था वो सबको याद है। इसी तरह के और बहुत से सानियात हैं। हर बार हुकूमती वुज़रा आते हैं, इनको यकीन दहानियाँ करवाते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन होते हैं कोई एक बड़ा सानिया हो जाता है और ये लोग फिर मैयतों के हमरा सड़कों पे आ जाते हैं, धरना देते हैं। इस वक्त भी सिर्फ कोयटा में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। कराची के 20 से ज़्यादा मकाम है जहाँ इस वक्त धरने दिए जा रहे हैं। लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम कुमैल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है काबिल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप हुआ है। हज़ारा बरादरी को पिछले कई सालों से टारगेट किया जा रहा है। मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, माजी में भी हमने देखा कि चाहे वो क्या नवाज शरीफ की हुकूमत हो या जरदारी साहब की हुकूमत हो या इससे पहले की हज़ारा बरादरी हमेशा से टारगेट होती आई है। खास तौर पर बलूचिस्तान में टारगेट किया गया। क्या वजह है इसकी? तो अगर आप थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो जो भी इस तरह के शरपसंद अनासर हैं तो वो पाकिस्तान की ऐसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि जिससे उनको ज़्यादा फायदा हो। सबसे पहले चीज़ आप ये देखें कि उन्होंने सिलेक्शन किस चीज़ की, बलूचिस्तान सूबे की, कि जिसके बारे में है कि ना वहाँ के लोगों को हुकूक मिलते हैं, ना कुछ फराम होता है वहाँ पे लोगों को, और वहाँ पे भी उस बरादरी को कि जो कम्प्लीटली पाकिस्तानी नहीं है, कि जो माइग्रेट करके आए फिर पाकिस्तानी हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि दहशतगर्दी का वाक़या किसी बलोची के साथ हुआ हो, किसी बलोची को इस तरह मारा हो, दंदनाते मारा हो, और एक बार नहीं कई 20 साल से लगातार उनका मारा हो? नहीं होता। या ये होता है कि पाकिस्तान के मुतनाज़ा इलाके हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ बस से उतार के लोगों को मारा जाता है जस्ट बिकॉज के वो शिया हैं या उनका जो भी रिलीजन। तो ये इस तरह की टेंशन क्रिएट की जाती है। बेशक इसके पीछे कहना तो चाहिए कि इंडिया का ही हाथ है और उन्हीं का ही हाथ है, लेकिन मसला ये है कि अगर इंडिया का हाथ है तो उनकी कोई सहूलतकार तो होंगे। तो इंडिया डायरेक्ट यहाँ के अटैक्स प्लान नहीं करता, या उनके सहूलतकार हैं या उनके स्टीपर सेल्स हैं जो उनको खरीदते हैं, आई डोंट नो, हायर करते हैं। ये तो हमें पता चलता है कि इंडिया कर रहा है, कि जो भी कर रहा है, इसराइल कर रहा है, जो भी कर रहा है, दैट्स नॉट द डिबेट। लेकिन जो इधर उनको सहूलत फराहम करते हैं, जो इधर लोग जो चुन चुन के पाकिस्तानियों को निहत्ते हैं, दिन दहाड़े कत्ल करते हैं, उनका सुराग क्यों नहीं लगाया जाता? कुलभूषण यादव जैसे जब दहशतगर्द पकड़े जाते हैं तो उनको जो उनका अंजाम है वहां तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? सर हमें पता है इन वाकयात के पीछे कौन है, लेकिन फिर क्यों वो जो मुल्ज़िमान है वो आज़ाद दंदनाते फिर रहे होते हैं? फिर कुछ दिनों बाद इस किस्म का कोई वाकया हो जाएगा, फिर हम भारत पे इल्जाम लगा देंगे और ये जो मुल्ज़िमान है इसी तरह कार्रवाई करते रहेंगे और हम अपने प्यारों की जानें गंवाते रहेंगे। तो बेसिकली यही बात है कि कोई प्रेशर है हमारे ऊपर। अब वो हमें नहीं पता कौन सा प्रेशर, ना मैं उसको कहता हूँ कि ना मुझे उनके बारे में पता है, लेकिन ये है जरूर प्रेशर कि जिसकी वजह से हम लोग बर वक्त कार्रवाई नहीं कर पाते। इस वक्त मुजाहिरीन मगरबी बाईपास कोयटा में बैठे हुए हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं। पहला मुतालबा तो है कि इमरान खान आए हैं। क्या लगता है आपको क्यों नहीं आ रहे इमरान खान? 5 दिन हो गए, आज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने धरने में शिरकत की। उस हवाले से भी आप बताएं, आपको क्या लगता है कि ये कोई सियासी वजह से शिरकत की है या वाकई में ये हज़ारा बरादरी के दुख और गम में शरीक हैं? क्योंकि जो वफाकी वुज़रा है वो तो ये कह रहे हैं कि ये सियासत करने के लिए जा रहे हैं कोयटा में। आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या कहते हैं? दो चीजें होती हैं, सियासत अपनी जगह, ये सियासतदान है, सियासत करने जाते हैं, लेकिन आप देखें हुकूमत के इनके वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी गए, शेख रशीद भी गए, अभी कल परसों जुल्फी बुखारी, अली ज़ैदी भी गए, ठीक है, वो लोग भी गए, उन्होंने भी वहाँ मुज़ाहिरीन से बातें की, बातचीत। और आज बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ ये और दूसरे हमारीदीन भी थे। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, स्पेशली मैंने जो नोट की, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जब जुल्फी बुखारी और ये अली ज़ैदी वगैरह गए थे तो उनके अंदर एक अकड़ थी।
आपने देखा हो किस तरह वो बात कर रहे थे, किस तरह वो स्टेटमेंट दे रहे थे। देखें सियासत इख्तलाफ अपनी जगह, मरियम नवाज शरीफ जो भी होती है, मेरन ने जो किया, पीपल्स पार्टी ने जो किया, लिटरली मरियम नवाज शरीफ वॉज क्राइंग, वो उससे बोला नहीं जा रहा था। मतलब ये हमदर्दी होती है, ये दर्द होता है, आंखों में नमी दिखती है कि ये लोग दर्द रखते हैं इंसानियत के लिए, चाहे वो सियासत के लिए आए हो, लेकिन उनके दुख में बराबर के शरीक हुए। तो ये चीज मुझे अजीब लगी कि वो हुकूमत में होते हुए उनको कन्फ्रंट करने की जगह उल्टा उनसे इस तरह की बातें करते हैं कि उनसे उनकी दिलआजारी होती है। मैं काबिश में आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो 3-4 साल से बच्चों ने अपने बाप को नहीं देखा। ये कराची की बात कर रहे हैं, बच्चों ने अपने बाप को नहीं देखा कि वो कहाँ मर गए हैं या जिंदा हैं। हालांकि ये बहुत सारे मुतालबात हैं, तकरीबन 8 मुतालबात हैं, उनमें से एक ये मेन पॉइंट्स हैं। आई डोंट थिंक सो पैसों की बात होने के बाद ये सब कुछ हो सकता है कि मतलब इनके राजी हो जाए फैमिली। मतलब कुमैन अब लोगों को फैसला करना होगा कि क्या इसी तरह के वाकयात से उन्हें लड़ना है या फिर एक कौम बनकर, जिस तरह न्यूजीलैंड में होता है कि एक काफिर वजीर आजम है वहाँ की, और न्यूजीलैंड में जब एक मस्जिद पे हमला होता है तो वो काफिर है लेकिन वो मुसलमानों की मस्जिद में जाती है, उनसे इज़हार ताज़ियत करती है। वहाँ के लोग जो न्यूजीलैंड के, वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो मुसलमानों से यकजहती करते हैं, पूरी कौम एक हो जाती है। आप क्या लगता है अगर एक हफ्ते बाद इमरान खान गए तो ये धरना इसी तरह जारी रहेगा? तो या लवाइकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कल तक नहीं आए तो हमारा मुतालबा ये नहीं होगा कि इमरान खान क्यों नहीं आए, फिर मुतालबात हमारे तब्दील हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्या मुतालबात होंगे आगे जाके किस तरफ? क्योंकि सिर्फ इस वक्त कोयटा की बात नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त धरने हो रहे हैं, तो ये अमन अमान के बाद सिचुएशन खराब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कल से ये आवाज उठने लगी है कि अब इनका इस्तकबाल नहीं करना, इनका इस्तीफा चाहिए। जब एक प्लेटफॉर्म से आवाजें आ रही हैं तो ये आहिस्ता, अगर कल परसों तक अगर ये नहीं आता तो आप देखिएगा तो उनका मुतालबा सिंपल ही हो जाएगा कि इमरान खान अपनी कुर्सी से नहीं जाए। हालांकि उनके मुतालबात में से एक बड़ा मुतालबा ये है कि सीएम और उस इलाके की एफसी का जो आगे कोई हेड वगैरह था मच के इलाके में, जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज वगैरह थे, उन सबके इस्तीफों के मुतालबे, मतलब वो मुतालबे होंगे तो तब उनका धरना जाके खत्म होगा। 5 दिन हो गए, इतना बड़ा सानिया हो गया। बिल्कुल, शायद ही कोई सब मुल्क ये कह रहे हैं कि उसका वजीर आजम मुल्क में इतना बड़ा सानिया हो जाए और वो अपने लोगों के साथ ना हो, और वजीर आजम चले ये छोड़े, मान लिया वो 5 दिन से नहीं है, लेकिन आज वो तुर्क के जो फनकार है और पाकिस्तानी फनकार है उनके साथ आज बातचीत हुई है उनकी, और अर्तगल की टीम के साथ, मतलब ये बैक स्टेज टीम में आई गेस उनके डायरेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, टीआरटी वाले, उनके साथ तो फिर देखें क्या हो रहा है। दैट्स इम्पोर्टेंट। मुझे देखिए काबिश ये समझ नहीं आती कि किस मुंह से हम लोग कश्मीर कॉज की बात करते हैं, किस मुंह से हम लोग म्यांमार में कत्ल आम का बात करते थे, जब अपने घर में आग लगी। आप घर की आग नहीं बुझा रहे, आप मोहल्ले की आग बुझाने जा रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, मतलब मैं इतना कोई स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, इनको सियासत नहीं आती, इनको सियासत नहीं आती। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में भी धरने हो चुके हैं, ठीक है, और इससे पहले आई गेस पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने सिचुएशन संभाली इन द एंड। ऑन द रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि वो नहीं जाना चाह रहे ना, मैं पर्सनली एज अ स्टूडेंट मैं उनकी टिकट स्पॉन्सर करूंगा, रिटर्न टिकट, इस्लामाबाद से कोयटा की, कोयटा से इस्लामाबाद की, सारे खर्चे मेरे होंगे, लेकिन आप चले जाएं, बस टिकट स्पॉन्सर करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही मुल्क के एक सूबे में जा सकता है, उसको इतना सिक्योरिटी थ्रेट और टाइम कितना लगता है? कोई आम बंदा हमारी तरह कोई बंदा नहीं है कि ट्रेन की टिकट कटवाएगा या कोई और, मतलब जहाज में बैठना है और कोयटा पहुंचना है, 1 घंटे का काम भी नहीं है। अच्छा कुमैन, आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई है? क्योंकि माजी में भी धरने हुए हैं लेकिन हुकूमतों ने उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया है। मैं सवाल नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि इमरान खान कोई करप्ट बंदा है, एक्चुअली वो एक बाय हार्ट पाकिस्तानी है, लेकिन उनका जो कैबिनेट है ना, खुदा माफ करे, इससे इमेच्योर मैंने पॉलिटिशियंस किसी हुकूमत में नहीं देखे। मतलब उनके वजीर वो हैं कि जो शुरू में पार्टी में इनके साथ थे और उन्होंने शुरू में उनका साथ दिया था, कुछ थे, कुछ उनके जिन्होंने साथ दिया था वो सारे नहीं है, कुछ इनके हैं, कुछ इधर उधर से ला दिए, कुछ बिजनेस इन्फ्लुएंसर था तो उनको कोई वजीर बना दिया, कुछ का मुशीर बना दिया। मतलब दे आर नॉट पॉलिटिशियंस एट ऑल, उनको सियासत आती ही नहीं है, या उनको सियासत करनी आती है ना, वो सियासत का मतलब क्या, और वो मुशीर बने। जब ऐसे लोग इमरान खान को मशवरे देंगे तो सोचे मुल्क का क्या हो सकता है। बकौल इमरान खान के कि वो एक बाल भी भीगा नहीं कर सकते,
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, ये जो शहदा के लवाकीन हैं, इनकी अगर एक बदुआ भी लग गई तो आपकी हुकूमत का तहस नहस हो जाएगा। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के सिर्फ 4 कातिल थे, लेकिन आपने देखा अजाब पूरी कौम पे आए। लेकिन होश के नाखून लेने चाहिए, डरें, मजलूम की बुका से डरें, क्योंकि मजलूम की जो बुका आती है अर्श तक जाती है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। बहुत शुक्रिया गुमेल आपका कि आपने मेरे YouTube चैनल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए अपना खुसूसी वक्त दिया। जरूर, फिर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह। यही हमने बात की जो सानिया मर्च में हुआ। 7-11 जो कानपुर ने उनको बेदर्दी और बेरहमी के साथ मार दिया गया। वजीर आजम आज 5 दिन हो गए कोयटा नहीं पहुंचे। इसी हवाले से हमने बात की कि क्यों वो कोयटा नहीं जा रहे, क्या वजूहत हैं, मुल्ज़िमान क्यों आज़ाद फिर रहे हैं, बार बार यकीन दहानी करवा दी जाती हैं। काविश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।